ये आपके साथ ही क्यों हुआ और ये आपके साथ क्यों हो रहा है, इसका कभी जवाब नहीं मिलेगा अगर आपने ये नहीं समझा। देखिए, ये दुःख ना एक संबंध है। जब तक हमारा उससे संबंध रहेगा, तब तक हम दुःख में रहेंगे, जीवन जी रहे हैं। ये नर्क से कम नहीं है। देखिए, हमारे आँखों के सामने वो सिचुएशन अभी नहीं है। हम अकेले अगर एक जगह बैठे हैं और हम दुःख में हैं, तो समझो हमारे सामने कुछ नहीं हो रहा है और हम अपने आप को इस दुख से बाहर नहीं निकाल पा रहे और इस दुख की नदी में बहते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी नींव ही झूठ है और झूठ को संबंध बना लिया है। कैसे? मेरे इस किरदार में जो मेरा शरीर एक किरदार है, एक मूवी है, गेम है। हम इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, पर हम यहाँ आए हैं। अगर एक मूवी में हमें एक रोल मिला है, उस रोल को निभाते हुए, चाहे वो किसी की पत्नी, किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी की बहन, ब्ला 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 ब्ला, वॉट एवर द रोल, टाइटल, नेम इट इज, डजेंट मैटर। कोई भी नेम हो सकता है, पर इसका कोई मतलब नहीं है। जब हम उन पन्नों को अनसॉल्व्ड ओपन रखते हैं, बड़े ध्यान से समझना, वो पन्ने हमने खुले रखे हैं और हम बहुत ज़्यादा जवाब चाहते हैं। बाहर से तो कह रहे हैं ख़त्म हो गया है। हाँ, वो ख़त्म हो गया, मेरा उससे कुछ नहीं है, मेरे इस सिचुएशन से कुछ नहीं है। हाँ, हो गया, पर अंदर क्या है? अंदर बहुत सारे जवाब हम सामने वाले से चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? और कुछ अपने आप से चाह रहे हैं। कुछ सामने वाले से, कुछ अपने आप से, कुछ इस दुनिया बनाने वाले से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवालों की वजह से वो चैप्टर्स खुले हुए हैं। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि सच इतना सा है कि किसी और के अनुभव की वजह से हम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। ये फीलिंग धीरे धीरे करके हमें बीमार करेगी, या फिर कर भी रही होगी। वरना देखो, अगर आप अपने संग खुश नहीं हैं, अकेले में, तो और आप दूसरों को बजा दे रहे हो, इसकी वजह से दुखी हो नहीं। वो आपके सामने भी नहीं है, तब भी आप दुखी हो। अगर आप बाथरूम में अपने संग हैं, तब भी आप दुखी हो। वो आपके सामने नहीं है उस पल, पर आप दुखी हो। वो जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पूछने में टाइम बर्बाद मत करो। आप कभी भी ये शरीर छोड़ोगे। समझदारी ये है कि सच जान जाए झूठ को हटा करके। तो झूठ का पर्दा जैसे ही हटता है तो पता पड़ता है कि हम ना ही शरीर है। हम एक दुनिया में टकराते टकराते इंसान के शरीर में आ गए। अब यहाँ किसी ने हमारे संग अच्छा बर्ताव किया, किसी ने बुरा बर्ताव किया, हम इनमें से किसी को नहीं जानते। जो भी मेरे साथ हुआ, क्योंकि यह फैक्ट है कि जब मैंने किसी को 2 मीठे शब्द कहे हैं, तो मुझे कहीं न कहीं से मीठे शब्द सुनने को मिल गए हैं। जब मैंने किसी को 2 बुरे शब्द कहे हैं, अहंकार में आके, तो मेरे संग भी बुरा हुआ है। जहाँ जैसा मैं कर रहा हूँ, वैसा मुझे मिल रहा है। तो सबसे पहला ख़्याल आता है कि मैंने ये इमोशंस किसी न किसी को फ़ील कराया है, किसी को ये शब्द सुनाए हैं जो मुझे महसूस करने पड़ रहे हैं। बस ये जान के हम दिल से माफ़ कर देते हैं। हम किसी को माफ़ तभी कर पाते हैं जब हम उसे कसूरवार ठहराते हैं कि इसकी वजह से गलत हुआ है। कसूरवार ठहराना ही गलत है कि हम इसकी वजह से गलत हुआ है, जबकि ये झूठ है। उसके वजह से गलत नहीं हुआ है। अरे! जब हम अपने मन को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पा रहे हैं, हमें दुखी रख रहा है, हमें ब्लेम कर रहा है, किसी की 2 बार अच्छा बोलने पे हम उसको अपना मान लेते हैं, किसी ने 2 बात बुरी कह दी जो हमारे मन की जैसी नहीं थी, तो उसको शत्रु मान लेते हैं। हम ऐसे इस तरीके से चल रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है, और सामने वाले पे पूरा डाल देते हैं कि इसने हमसे परेशान करा, इसने हमें दुखी करा। ये सब बेकार है। 1 सेकंड में जैसे ही आपने जो चैप्टर खोले रखे थे, उस बुक को बंद करा और डस्टबिन में फेंका। इमेजिन करो, बुक बंद करी और डस्टबिन में फेंक दी। मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं जानता। दिल से माफ़ी माँगती हूँ। हे अराध, दिल से मैं सबको माफ़ कर देती हूँ। कहीं न कहीं मैंने ये सबको किया होगा, तो मुझे आज महसूस करना पड़ा है। मैं सीख गई और मैं सीख गया। जैसे हम सीख जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, और हम सीख गए हैं। कहीं न कहीं मैंने ये महसूस कराया है, तो मुझे महसूस करना पड़ा है। बाकी अब ठीक है, मैं दिल से माफ़ करती हूँ, माफ़ करता हूँ।
जैसे ही वो दिल से माफ़ करोगे, वो अतीत जो आप अपने संग हर दिन हर पल लेकर के चल रहे हो, वो बीत गया 1 सेकंड पहले, वो आपको अब परेशान नहीं कर सकता है। तो बस ज़्यादातर सिचुएशंस में हमें अलग हटना पड़ता है, अपने शरीर से, अपने मन से, और देखना पड़ता है ये किरदार है, ये शरीर में मैं हूँ और इस शरीर का एक रोल है। ये शरीर किसी और का है, ये बहन है, भाई है, माता, पिता, व्हाटएवर रोल जो भी इसके हैं, ये ऐसा है। अगर हम अपने आप से थोड़ा अलग हट के देखते हैं अपने शरीर और मन को, तो हम सामने वाले की सिचुएशन समझ सकते हैं। जब हम हर वक्त परफेक्ट नहीं होते, तो सामने वाले से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसे ऐसे बिहेव करता। ये तो हमारी सोच है, इसलिए दिल से माफ़ कर देते हैं। जैसे ही आप उस सेकंड दिल से माफ़ करेंगे, ऊपर से नहीं, चैप्टर खुले रखें, क्वेश्चन चल रहे नहीं, अब मुझे कुछ नहीं जानना है, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दिल से माफ़ करती हूँ, दिल माफ़ करता हूँ, वो खुश रहे। जैसे आप बद्दुआ की जगह दुआ देते हैं, तो दुआ पहले आपको खुद को लगती है, क्योंकि वो आपके अंदर पहले पनपी, फिर बाहर गई है। अगर आप किसी को कोसते हैं, बद्दुआ देते हैं, तो वो बद्दुआ पहले आपको लगेगी, क्योंकि वो बद्दुआ पहले आपके अंदर पनपी है, फिर किसी और के पास गई है। शायद उसके पास पहुँचे या ना पहुँचे, क्योंकि वो आपको समझता नहीं समझता, पर आपको ज़रूर लगेगी, क्योंकि आपने बोला ना, आपने प्रोड्यूस करी फीलिंग्स, नेगेटिव, डर, चिंता, गुस्सा, बदले की भावना। इन सबको छोड़ो, बहुत प्यार दो अपने आप को, हर किसी को। उनके मुंह पर मत बोलो, पर अंदर से उन्हें बहुत प्यार प्यार बोलो। आप महसूस करोगे कि आप कितनी शांति और खुश में रहते हो। करके देखो, सारे चैप्टर को बंद करो, दिल से माफ़ करो और खुश हो जाओ। हमें जाना है, तैयार रहो। इस झूठ में गए तो आपको अपना शरीर याद रहेगा और वापस आप फंसे रहोगे। मैं हमेशा कहता हूँ, 2 तरीके के लोग हैं जो यहाँ इंसान के शरीर में जन्म लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं कि वो ना ही इंसान है, ना ही मन है, और जब उनका आखिरी समय शरीर का आता है, वो किसी भी सेकंड, चाहे वो हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो, रोड एक्सीडेंट हो, कोई भी रीज़न हो शरीर छोड़ने का, वो शरीर छोड़ते ही वहाँ अपने आराध्य के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। और कुछ दूसरी तरीके के लोग, आत्माएं वो होती हैं जो इंसान के शरीर में आती हैं, फिर ऐसी ग्रज पाल लेती हैं, मुझे इससे बदला लेना है, मुझे ये करना है, मुझे अगले जन्म बच्चा चाहिए, इस जन्म मुझे बच्चा नहीं मिला, मुझे अच्छा पति चाहिए। ये सब इच्छाएं जाहिर करते हैं। इन इच्छाओं की वजह से वो बार बार जन्म लेते हैं, वो कभी मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। तो आप ये बेवकूफ़ी मत करना। हमें यहाँ से जाना है, अकेले हम आए हैं, जरा आंखें खोलो, अकेले जाएंगे। जब यहाँ से जाना है, हम नहीं जानते हम कैसे दिखते हैं शरीर के बिना, हम आराध्य के हैं, जिसने सृष्टि बनाई उसके हैं, आप मुक्त हो जाओगे।